मैं विपिन नेगी, अमर उजाला डिजिटल के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से। माँ गंगा की डोली गंगोत्री धाम से मुखवा अपने मायके पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने माँ गंगा का जो स्वागत है वो पारंपरिक तरीके से किया है। और इस वर्ष क्योंकि जब माँ गंगा की जो उत्सव डोली मुखवा पहुंचती है तो उनको लेने के लिए हरसिल घाटी के धराली हो, मुखवा हो या हरसिल हो, बगोरी गांव हो और अन्य जो हरसिल घाटी के गांव हैं वहाँ के सभी लोग माँ गंगा को लेने गंगोत्री धाम जाते हैं। लेकिन इस वर्ष जो बीते 5 अगस्त को धराली में आपदा आई थी उस कारण से वो जोश, वो खुशी नहीं देखने को मिली लोगों के बीच। और बहुत कम लोग संख्या में मुखवा से और जनपद के कुछ स्थानों से वहाँ पर पहुँचे थे और कुछ जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के वो भी पहुँचे थे। और क्योंकि हर वर्ष जो धराली गांव की जो समेश्वर देवता की डोली है वो भी माँ गंगा को लेने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मुखवा के समेश्वर देवता के साथ चंडेश्वरी मंदिर तक जाती हैं। लेकिन इस वर्ष ये देखने को मिला कि धराली के समेश्वर देवता नहीं आ पाए माँ गंगा का स्वागत करने के लिए। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धराली जो पूरी तरह आपदा में तबाह हो चुका था और अब ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। और अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में और वो जो आपदा का दर्द है जो लोगों ने अपने आंखों से देखा उसको लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं। और इसलिए इस बार जो माँ का जलसा था उसमें लोगों की कमी देखी गई। आज का माहौल, आज गोवर्धन पूजा के दिन गंगा मैया की डोली जो है देवी मंदिर में आती है। और देवी मंदिर से आज जो मुहूर्त था 11:30 बजे का वहाँ से उठने का, फिर मार्कंडेय मंदिर में आती है जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था। फिर मार्कंडेय मंदिर में कम से कम 1.5 घंटा गंगा जी विश्राम करती है और फिर वहाँ से अपने जो शीतकालीन प्रवास गंगा मैया की डोली का है तो शीतकालीन प्रवास ग्राम मुख्यमंत्री में गंगा जी आती है। और यहाँ का जो पारंपरिक महत्व है वो ये है कि यहाँ पर हम लोग गंगा मैया का शीतकालीन का, इसको गंगा मैया का मायका कहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने हमको बताया कि जब गंगा जी की डोली यहाँ से जाती है तो उस समय माताएं जो है दुखी होती कि हमारी माता चल दी। जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं, जब वहाँ से गंगा जी चलती तो हम जो पुजारी लोग हैं, पुजारी परिवार हैं, 5 पुजारी परिवार हैं, हम लोगों के आंसू आते हैं कि हमारी गंगा जी यहाँ चल दी। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है गंगा मैया की। और आज भजन कीर्तन होगा शाम को, रात को, और 3 दिन तक गंगा जी के इस उत्सव में, क्योंकि शीतकालीन के प्रवास होगी तो 3 दिन तक जो है निर्वाण दर्शन होगा गंगा जी के यहाँ पर। और 3 दिन तक पांडव नृत्य होगा। पांडव नृत्य के बाद जो है गंगा जी का भंडारण हो जाएगा 3 दिन के बाद। यही यहाँ का जो शीतकाल में जो गंगा जी की डोली गंगोत्री से आती है उसको पहुंचाने में जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो ग्रामीण हैं उनको किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जांगला से लेकर मुखवा तक करीब जो 7 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है वो बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पर पगडंडी है। और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी खाइयाँ भी हैं। तो जब गंगा जी के जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो उस समय तीर्थ पुरोहित पैदल ही माँ गंगा को गंगोत्री से मुखवा तक पहुँचाते हैं। और सबसे मुश्किल जो डगर होती है वो जांगला से और मुखवा के बीच में होती है। यहाँ पर लंबे समय से जो मुखवा गांव के ग्रामीण हैं वो सड़क की मांग कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान भी नहीं किया था और कहा था कि जब तक सड़क नहीं बनती है तब तक मतदान नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और तीर्थ पुरोहितों और ग्रामीणों का कहना है कि जब कई बार जब कपाट देर में बंद होते हैं, नवंबर माह में बंद होते हैं, तो उस समय कई बार उस मार्ग में बर्फबारी होती है। और उसके साथ ही कई बार रात्रि में जब गंगा के उत्सव डोली को लाना होता है तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए ग्रामीण लगातार मुखवा जांगला तक करीब 7 किलोमीटर सड़क की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये सामरिक दृष्टिकोण से और जो 4 धाम यात्रा के गंगोत्री हाईवे के विकल्प के रूप में है उस रूप में एक बड़ा सशक्त माध्यम बन सकता है। विपिन नेगी, संवाद न्यूज एजेंसी से, अमर उजाला डिजिटल के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।